चलिए स्टूडेंट, अब हम मैट्रिक्स के इस क्वेश्चन को करते हैं और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 13 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में आया है। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की संख्या निकालनी है ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का विद द एंट्रीज फ्रॉम द सेट, मतलब उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो इन सेट से आएंगे, इज 6 पावर 10, 9 पावर 10, 10 पावर 9 एंड 10 पावर 6। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन एंट्रीज का यूज़ एलिमेंट के रूप में करें तो कुल कितने सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनेंगे ये निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ़ मैट्रिक्स निकालने के लिए हम देखते हैं कि उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट आते हैं उनको हम जगह मान लेते हैं, कितने खाली स्थान हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें 2 बाई 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स बनाना है, तो इसमें 4 एलिमेंट होते हैं, ये 4। तो हम इन 4 एलिमेंट्स को 4 जगह मान लेते हैं और मान लीजिए कि हमें इसमें 2 एलिमेंट फिलअप करके डिफरेंट मैट्रिसेस बनाने हैं। तो डिफरेंट मैट्रिसेस की संख्या निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि इन 2 एलिमेंट्स को इन 4 जगहों में कितने तरीके से भर सकते हैं। अब देखिए, इन 2 एलिमेंट्स को हम इन 4 जगहों में अगर भरने की कोशिश करें तो हम इसमें 2 एलिमेंट इसमें भी भर सकते हैं और 2 एलिमेंट इसमें भी भर सकते हैं और 2 एलिमेंट इसमें भी, 2 एलिमेंट इसमें भी। तो कुल तरीकों की संख्या हो गई 2 पावर 4 और यही जो कुल तरीकों की संख्या होती है यही होती है नंबर ऑफ़ मैट्रिसेस। ठीक है, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे नंबर ऑफ़ मैट्रिसेस तो नहीं बोला है, यहाँ बोला है नंबर ऑफ़ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, लेकिन प्रोसेस निकालने का वही है। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस में ये जो नंबर ऑफ स्पेस होते हैं या ये कुल जो जगहों की संख्या होती है ये कितनी होती है। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट तो 10 दिए हैं, ये 10 एलिमेंट भरने हैं। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि संख्या खाली स्थान कितने हैं, कितने खाली स्थानों को भरना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 बाई 3 ऑर्डर का। तो मान लेते हैं वो मैट्रिक्स क्या है, ए, और इसमें एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, अच्छा अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसको बोलते हैं। ये तो हो गया 3 बाई 3 ऑर्डर का है ना मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक होगा जब हम इसका ट्रांसपोज निकालें और ये इसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, तो हम बोलते हैं ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक खास बात होती है कि इसका आई जे एलिमेंट के इक्वल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 1 2 है, ये 1 2 A12 है वो A21 के इक्वल होता है। ये 1 3 A13 3 1 के इक्वल होता है। ये जो 2 3 है या 2 3 है ये 3 2 के इक्वल होता है। ठीक है, डेट मीन्स ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल, और ये डिफरेंट हो सकते हैं। और ठीक है, डिफरेंट होते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो इसमें भरने के लिए हमारे पास कुल 6 जगह हैं। ठीक है, एक ये है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तीनों भी हो सकते थे लेकिन ये तीनों इन तीनों के सेम है, इसीलिए हम इन तीनों को नहीं लेंगे। तो इसमें कुल जगह हो गई हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम इन 6 जगह को इन 10 एलिमेंट्स या एंट्रीज से जितनी तरीके से भर सकेंगे उतने ही नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस होंगे। तो देखिए, पहले जगह को हम भर सकते हैं 10 तरीके से क्योंकि ये 10 एलिमेंट है। दूसरे को भी हम 10 तरीके से, तीसरे को भी 10 तरीके से, चौथे को भी 10 तरीके से, पाँचवें को भी और छठवें को भी 10 तरीके से। तो इन 6 जगहों को भरने के कुल तरीकों की संख्या हो गई 10 पावर 6। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस भी हो जाएंगे 10 पावर 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है,
तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट।